हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 40 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कंप्लीट एडिट मेन्यू। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्किल बनाऊंगा, देन मैं एक और सर्किल बनाऊंगा। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कलर मोड मेरा RGB हुआ है। जब भी रेड थोड़ा सा सही नहीं आया है, इसको कस्टम कर लेंगे रेड, ठीक है। अब देखें, एक तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी एक कॉपी ले ली गलती से। इस सूरत में हम क्या करते हैं, Ctrl+Z, ठीक है। ये जो हम करते हैं यहाँ पे मौजूद है अंडू, ठीक है। अब देखें, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अगर हम Ctrl+Z नहीं करते, यहाँ से मैं अंडू करता हूँ तो ये देखें बैक हो गया। और बैक करा हुआ दोबारा से गलती से मैंने Ctrl+Z कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर टाइप कर लेता हूँ कुछ, जैसे ये है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा MST डिज़ाइनर, ठीक है। अब मैंने इसको गलती से कर दिया डिलीट। अब मैंने कर दिया Ctrl+Z, वापस आ गया ये, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया दोबारा Ctrl+Z, उसके बाद मैंने कर दिया दोबारा Ctrl+Z। अब जब मैंने दोबारा Ctrl+Z करा ना, तो मेरा लिखा हुआ गायब हो गया और ये मेरे से गलती से हो गया, समझ लो, ठीक है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है रीडू टाइप इन। ये क्या करता है, Ctrl+Z वाला ही काम करता है, लेकिन ये रिवर्स कर देता है उसको। शिफ्ट का बटन आपने इसके साथ दबा लेना है, शिफ्ट Ctrl+Z। जैसे वो बैक पे कर रहे हैं ना, तो ये रिवाइज को उसको रिवर्स कर देगा। एग्जाम्पल के लिए ये मैं आप लोगों को सही से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जैसे मैंने इसकी कॉपी ली, अब ये Ctrl+Z से क्या हो गया, बैक हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं वापस आ जाए, बैक वाला ऑप्शन हट गया है। तो उस सूरत में हम करेंगे शिफ्ट Ctrl+Z। ये बेसिकली क्या करता है कि एक दफ़ा अंडू हो जाए ना, उसके बाद का जो हमारा व्यू होता है वो हमारे को दोबारा रिवाइंड कर देता है ये। तो Ctrl+Z हम कभी कभार कर देते हैं और गलती हो जाती है, तो उस सूरत में ये ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं Ctrl+Z कर दूँ, तो अब मैं दोबारा इसको कॉपी नहीं करूँगा। अगर मेरे से गलती से हुआ है तो उस सूरत में हम दोबारा ये दबा देंगे, ठीक हो गया। तो एडिट मेन्यू के दोनों ऑप्शन आपके समझ में आ गए। Ctrl+Z तो आप लोगों को पता था, लेकिन शिफ्ट Ctrl+Z से क्या होता है, अगर आपने एक दफ़ा Ctrl+Z कर दिया तो वो वाली चीज़ हट के दोबारा से वैसी ही हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ कॉपी कट पेस्ट वगैरह के ऊपर। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब देखें, Ctrl+C, ये रहा कॉपी, ठीक है। इससे को हो रही है कॉपी, पेस्ट Ctrl+V, मैंने दबाया Ctrl+V। अब Ctrl+V से कहीं पे भी पेस्ट हो जाता है, कोई लिमिट नहीं होती। जहाँ माउस होता है उधर पेस्ट हो जाता है, इधर उधर ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको करूँ Ctrl+C Ctrl+V, तो कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा रेंडमली, कोई डिमांड नहीं है इसकी। ये देखें Ctrl+C Ctrl+V, कस्टम ही, बस कहीं पे भी पेस्ट हो जाता है इससे। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि जो है ये फ्रंट के ऊपर ही पेस्ट हो, यानी कि मैंने यहाँ से कॉपी करा है तो यहीं पर ही पेस्ट हो, वो इधर उधर ना जाए, तो उस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये रहा पेस्ट इन प्लेस। जहाँ से कॉपी करा है वहीं पर ही प्लेस होगा। अब देखें, जहाँ से मैंने कॉपी करा था वहीं पर ही ये पेस्ट हो रहा है। तो इसकी शॉर्टकट की भी सब लोग नोट कर लें, शिफ्ट Ctrl+V। बस है Ctrl+V, उसके साथ आप शिफ्ट का बटन भी दबा देंगे तो जिस जगह से उठाया होगा, कॉपी करा होगा, उसी जगह पे पेस्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कर लिया Ctrl+C। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ या इधर ले जाऊँ। अब मैंने यहाँ से कॉपी करा है, लेकिन अगर मैं दबाऊँगा Ctrl+Shift+V, तो जहाँ से कॉपी करा हुआ होगा वो वहीं पर ही मेरा पेस्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है जो मैं अब बता रहा हूँ, इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये सारे यहाँ पे ऑप्शन है, शॉर्टकट की भूल भी जाओ तो यहाँ से देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। चलो, मैंने कॉपी बता दी है आप लोगों को और पेस्ट करना बता दिया। उसके अलावा पेस्ट इन प्लेस के ऊपर भी करना बता दिया। ये 3 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4। अब ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, एक तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना गायब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+C से तो हम कॉपी करते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि कट हो जाए, ये किस काम में आता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रिड लाइन से कोई लोगो बना रहा होता हूँ कभी कभार, जैसे यहाँ पे हमने ग्रिड सी लाइनें मार दी,
मैं भी ऐसे ही कस्टम ही डाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, Ctrl+C Ctrl+F। हाँ, ये शॉर्टकट की अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही रफली कर दिया। यहाँ से मैं ले लूँ शेप बिल्डर टूल। अब यहाँ पे समझ लो मैंने कुछ भी कस्टम सा जो है ना इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये समझ लो मैंने एक एफ भी लग रहा है ये आप लोगों को, और एस भी लग रहा है, कुछ लोगो टाइप का बनाया है रफली सा। अब देखें कभी कभार क्या होता है कि मेरे को सिर्फ ये चाहिए होता है और बाकी की चीज़ें डिलीट करनी होती हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। या एक और भी चीज़ कर लेते हैं, रुको, शेप बिल्डर टूल लिया, अगेन इधर भी क्लिक कर लिया। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, 1 2, एक दफ़ा मैंने इधर क्लिक करा, साथ में शिफ्ट का बटन दबा के रख लिया, इन दोनों को मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो है ना मेरे कट हो जाए अभी के लिए, तो यहाँ से हम उस सूरत में करते हैं Ctrl+S से कट, बाकी का कर देते हैं डिलीट। अब आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर लें, चाहें तो Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर लें, और चाहें तो उसी की जगह के ऊपर प्रेस कर लें, तो ये आप लोगों को इस सूरत के अंदर काम आ जाता है। अदरवाइज़ आप चाहें तो Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं, इशू नहीं है। बाकी सब उड़ा दो और सिंपली पेस्ट कर लो। हाँ, ये Ctrl+F वाला जो है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, ऑप्शन सारे सेम ही हैं ये। अभी आप लोग समझ जाएंगे ना, फिर आप लोगों को इतनी सी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कॉपी समझ में आ गया, कट समझ में आ गया, पेस्ट समझ में आ गया, पेस्ट इन प्लेस समझ में आ गया, इसको भी भूल जाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है भी, इसको ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ तक ध्यान दो। पेस्ट इन फ्रंट और बैक, ये जो अभी मैंने F वाला करा था, ये देखें यहाँ से मैंने करा Ctrl+C Ctrl+F। अब ये पेस्ट जो है प्लेस की जगह पे होता है, बट ये जो है ना फ्रंट पे पेस्ट होता है। अगर मैं इसको छोटा करूँ थोड़ा सा, और छोटा जो मैंने करा है इसको, वो साथ में मैंने शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा लिया ताकि प्रोपोर्शनली हो। शिफ्ट से तो प्रोपोर्शनली होता है, ऑल्ट का दबा लेते ना तो लेफ्ट राइट से भी हो रहा होता है। अब मैंने इसका कलर चेंज करा, अब ये फ्रंट के ऊपर पेस्ट हुआ है, ठीक है। ये करता है फ्रंट के ऊपर पेस्ट और ये करता है बैक के ऊपर पेस्ट। अब मैंने करा Ctrl+C Ctrl+B, अब देखें ये इसके बैक के ऊपर है। कलर चेंज करके दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, तो ये बैक के ऊपर पेस्ट करता है, ये फ्रंट के ऊपर पेस्ट करता है, और प्लेस ये जो है जिस जगह से उठाते हैं कॉपी करते हैं उन्हीं जगह के ऊपर पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। हाँ, मैं शिफ्ट Ctrl+V वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करता, मैं Ctrl+F वाला कर लेता हूँ, क्योंकि ये फ्रंट के ऊपर पेस्ट कर देता है और मुझे इससे काफ़ी आसानी होती है। तो ये थे हमारे कुछ कॉपी पेस्ट के ऑप्शन। एक है कट, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी नहीं करो, कट कर लो, आप लोगों को सहूलत मिल जाएगी। सेकंड, आप चाह रहे हैं तो कॉपी कर लें, और ये अंडू वाला तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अंडू दोबारा से सही करना है तो शिफ्ट Ctrl+Z दबा लें, कॉपी कर लें। पेस्ट Ctrl+V वाला ये कहीं पे भी पेस्ट कर देता है, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है। फ्रंट पे पेस्ट करना चाह रहे हैं तो Ctrl+F दबा लें, और ये पेस्ट वाले ऑप्शन तब काम करेंगे जब आपने कॉपी या कट करा हुआ होगा, अदरवाइज ऐसे करेंगे तो काम नहीं करेंगे। उसके अलावा पेस्ट इन बैक, ये बैक पे पेस्ट कर देता है। पेस्ट इन प्लेस, ये डायरेक्ट प्लेस के ऊपर ही पेस्ट कर देता है, लेकिन ये भी फ्रंट के ऊपर ही पेस्ट करता है, ठीक है। पेस्ट ऑन आर्टबोर्ड, ये ऑप्शन के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल भी पड़े हुए हैं, ठीक है, बने पड़े हुए हैं मतलब। तो देखें ये ऑप्शन जो है ना, मैं आप लोगों को पता है क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि मेरा कोर्स करने के बाद ना आप किसी का भी ट्यूटोरियल देखें तो आप लोगों को ये नहीं आया माइंड के अंदर कि हाँ यार प्रोफेशनल है ये, काश हमारे सर ने भी ये चीज़ हमें सिखाई होती। मैं आप लोगों को पहले से ही सिखा रहा हूँ, किसी का ट्यूटोरियल देख के ना मेरा कोर्स करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर वाह वाह नहीं बोलनी कि इसने नया सिखाया है, तभी मैं ये सारे ऑप्शन आप लोगों को समझा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी की कोई चीज़ देख के लगे कि इसने न्यू सिखाया है तो बेटा आपको रिवाइंड की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है। अब मैं यहाँ पे शेप क्यों बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जस्ट 4 बना लेता हूँ यार, इतना की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। और इसके अलावा एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं ट्रायंगल। अब देखें, समझ लो ये यहाँ पे जो है ना कुछ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे आर्ट बोर्डों के अंदर जो है ना हमारा नाम आ जाए।
डिज़ाइन मतलब किसी ने जो है ना आपको प्रेजेंट करना है, डिज़ाइन बाय MST। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कोई मेरा डिज़ाइन बना हुआ है, मैं वहाँ पे सबकी जगह जो है ना अपना वाटर मार्क लगा रहा हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन करा है, डिज़ाइन बाय MST। अब ये तो हो गया सेंटर। अब ऐसा तो नहीं है ना मैं इसको बार बार कॉपी करूँगा ओल्ड के साथ और हर आर्ट बोर्ड के सेंटर करता रहूँगा इस तरह से, क्योंकि ये तो देखो अलाइनमेंट परफेक्ट जो है ना बैठेगी भी नहीं। अब इस चीज़ में लग रहा है वर्क लग रहा है अच्छा खासा, सही है। खैर वर्क की जगह मेरे मुंह से वर्क निकल दिया था, कोई इशू नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है विदाउट स्क्रिप्ट तो अल्फाजों में गलती हो जाती है, नॉर्मल है। बाकी देखो अभी आप लोग चाह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस आर्ट बोर्ड के ऊपर है, ये सारे आर्ट बोर्डों के ऊपर एग्जैक्ट जो इसी पोजीशन के अंदर पेस्ट हो जाए। फर्स्ट तो इसको कर लो आप कॉपी, सेकंड आप लोग इसको यहाँ पे करो पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड, डन, सिंपल। अब आप लोग ट्यूटोरियल देख लो ये वाला, कोई इशू नहीं है मुझे, मैंने समझा दिया ये ऑप्शन बहुत अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, पेस्ट विथ फॉर्मेटिंग। यार ये देखो बेसिकली ये पेस्ट ही करता है, बट ये पता है किस लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मेरा कोई टेस्ट है, अब मैं कहीं बाहर से कुछ कॉपी करके लाऊंगा ना टेस्ट वगैरह, एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे सर्च करा, क्या सर्च करें, कुछ भी लिख देते हैं, MST डिज़ाइनर टॉप रैंकिंग, हाँ काफ़ी हाई रैंकिंग, देख रहे हैं इसको कहते हैं टॉप रैंकिंग। और अभी जो क्लास मेरी अपलोड हुई है, बाकी की जो क्लासेस मैंने बना ली हैं वो भी अपलोड नहीं करी। इस टाइम जो आप ये वीडियो देख रहे हैं मैंने क्लास 28 तक अपलोड करी है, बाकी क्लासेस अपलोड नहीं करी। MST लोगो डिज़ाइन ये टेस्ट ही ओपन कर लेते हैं कॉपी। आई नाउ दिस इज़ माई अपलोड, मैंने अपलोड करा हुआ है वो। अब यहाँ पे आए और देखो एक दफ़ा क्लिक करा और आप यहाँ पे गए, अब ये ऑप्शन आपका अनेबल हो गया, जस्ट पेस्ट। तो ये तब एक्टिव होता है जब आप कहीं एक्सेल वगैरह से टेस्ट कॉपी करके लाते हैं तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, बस और कुछ भी नहीं है इसका काम, इतना ही है। ठीक है, कंट्रोल V से अगर हम एक्सेल की फॉर्मेट में करते हैं तो वो इलस्ट्रेटर के अंदर जो आता है वो एक्सेल की फॉर्म में ही आता है, लेकिन अगर हम और कंट्रोल V से करते हैं तो वो इलस्ट्रेटर की फॉर्म में ही जाता है फिर। लेकिन हाँ अगर हम किसी एक्सेल वगैरह से कोई चीज़ कॉपी करके ला रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि वो एक्सेल की फॉर्म में ही आए, ना कि इलस्ट्रेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्या यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया। अगला है क्लियर। क्लियर क्या करता है, अब देखें यहाँ से मैंने लिया और किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जैसे डिलीट का बटन दबाता हूँ वैसे इसको क्लियर कर सकता हूँ, बस ये ऑप्शन है। कभी आपका डिलीट का बटन ख़राब हो जाए इन फ्यूचर तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हाँ ये बैक स्पेस से भी हो जाता है, 2 बटनों से होता है ये, और भी बहुत सारे तरीके हैं बट यहाँ पे भी है क्लियर का। ठीक है, अब आ जाओ इन ऑप्शनों के ऊपर, फाइंड एंड रिप्लेस। अब आप लोगों को इसका भी ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, चलो बताता हूँ। एक मैंने लिख लिया इस तरह से पैराग्राफ, बहुत लंबा हो जाएगा यार, नहीं इस तरह से नहीं लिखते, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखो लोरेम है, ठीक है, ये जो रैंडम टेस्ट आता है इसकी मैं ले लूँ कॉपियाँ। एक कंट्रोल D दबाया था मैंने, इससे भी सेव को आ गया। खैर वो कंट्रोल S दब दिया था, बाद में कंट्रोल D दबा था, इसलिए जो है इस तरह से हो गया था। ठीक है, अब देखें बहुत सारी जगहों पे समझ लो टेस्ट लिखा हुआ है अलग अलग साइज़ों में, तो हम चाह रहे हैं कि जो है ना जहाँ जहाँ लोरेम और जहाँ जहाँ लोरेम लिखा हुआ है ना वहाँ पे MST लिखा हुआ आ जाए। ये भले ऐसे ही रहे, ये लोरेम के अंदर समझ लो किसी ने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है डिज़ाइनर की, तो वहाँ पे मैं MST डिज़ाइनर डालना चाह रहा हूँ, और जहाँ जहाँ लिखा हुआ है हर जगह आ जाए। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली एडिट में जाएंगे, यहाँ से करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, और ये भी इसका वाला ही ऑप्शन है जब ये डिसेबल होता है। देख रहे हैं फाइंड नेक्स्ट,
ये इसी के साथ ही अटैच है, पर ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस वजह से ये हमेशा डिसेबल ही रहता है। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करते हैं, एक सेकेंड, उर्दू में हो रहा है लोरेम। अब जहाँ जहाँ पे लोरेम लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए MST डिज़ाइनर। अब करेंगे हम फाइंड और इन सब के ऊपर चेक लगा लीजिएगा। उसके बाद करें फाइंड, नहीं आ रहा, लोरेन नहीं है, लोरेम है, जब भी नहीं आ रहा। अब करते हैं फाइंड, आ गया, ठीक है। अब एक तो आप प्लेस कर सकते हैं सिंपली एक के ऊपर ही, सिर्फ 4 हैं तो फाइंड करेंगे तो ये देखें आपको बताता रहेगा। आप चाहें तो प्लेस कर लें, रिप्लेस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि सबके ऊपर जो है रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस ऑल, तो आप ये कर दें, जितने भी लोरेम लिखे हुए हैं सबके ऊपर हो गया, डन। तो ये इस चीज़ के काम में आता है। इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल बने हुए हैं, मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने कोर्स के अंदर सिखानी थी आप लोगों को, जो कि मैंने बहुत अच्छे से, इससे भी वीआईपी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं, एक क्लिक वाली सारी, ठीक है। ये ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसके नीचे वाला मैंने बता दिया था, फाइंडनेस, ये इसी के पैनल के अंदर आ रहा होता है, बट फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है हमारा ऑटो स्पेलिंग चेक। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको स्पेलिंग की जो है सजेस्ट दे देता है कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, किसी का भी नाम लिख देता हूँ, किसका नाम लिखूं, एक सेकेंड, कोई खाने पीने की चीज़ का नाम लिख लेते हैं, एप्पल। अब फर्ज करो कि जो है ना एप्पल की स्पेलिंग, एक सेकेंड इनकी प्रमोशन नहीं करता, मेरे माइंड में आ रहा था एक कंपनी का नाम, बट मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं उनका तो राइट बनता है, यूट्यूब, इनकी प्रमोशन तो मैं दिल से करूँगा। बाकी एक जगह लिख देते हैं अब टिकटॉक। अब देखो इधर लिखा हुआ है मैंने टिकटॉक। अब अगर मेरे से टिकटॉक की स्पेलिंग हो गई गलत, किसी ने लिखा हुआ हो टिकटॉक, अब यहाँ पे एक और टी लगाना था बट नहीं लगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे, अगर किसी ने आपको फाइल भेजी हुई हो तो आप उसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं ऑटो चेक से। एक सेकंड, ये नहीं करना था, गलत कर दिया मैंने, ये वाला ऑप्शन समझाऊंगा अभी, नीचे वाला करना था यार, चेक स्पेलिंग स्टार्ट। अब देखो ये आपको जो है ना खुद ही सजेस्ट करेगा कि आप यूट्यूब ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, और आप इसको कर दें चेंज, तो हाँ इसने चेंज कर दिया। अब टिकटॉक का आपको सजेशन देगा, ये टिकटॉक ऐसे लिखो, तो ये कुछ जो है ना इस तरह से सजेशन देता है। इग्नोर करें तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टिकटॉक का एक ही आ रहा था। बाकी हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था एप्पल, तो एप्पल के ऊपर करते हैं इसको अप्लाई। देखिए इसके अंदर जो है ना इतनी फैसिलिटी है नहीं, हमने पूरी स्पेलिंग सही लिखी थी तो वो कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा, स्पेलिंग गलत लिखो। अब आ जाओ स्टार्ट, हाँ आप सजेस्ट दे रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एली लिख सकते हैं, मैपिल लिख सकते हैं, यूज़रों के नाम दे रहा है ये, और एप्पल की सही स्पेलिंग भी दे रहा है ये देखें। अब आप इसको कर दें चेंज, तो हाँ करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास आ चुकी है। तो आपको हर दफ़ा गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं स्पेलिंग चेक। दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हाँ रेड लाइन लगाता है, वो आप लोगों के पास आई होगी। अभी क्यों नहीं आ रही रेड लाइन, क्योंकि सारी स्पेलिंग है सही है हमारी, इस वजह से नहीं आ रही। जहाँ स्पेलिंग गलत होगी वहाँ ये रेड लाइन आएगी। जैसे मैं लिखूँ डिज़ाइनर, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, अब गलत स्पेलिंग है। जहाँ जहाँ गलत स्पेलिंग होती है ना वहाँ वहाँ इस तरह से जो है रेड लाइन आ जाती है, ठीक है। और टेस्ट लिखते हैं कुछ, एक सेकेंड, वेब, देखा गलत लिखा तो वो फ़ौरन आ गया। डिज़ाइन, देख रहे हैं डिज़ाइन गलत है, एन आएगा आखिर के अंदर, तो ये इस तरह काम करता है।
ये आप लोगों को बता रहा होता है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। हाँ, और पाकिस्तानी नेम के अंदर जाएंगे तो ये डेफिनेटली जो है आपको गलती बता देगा। जैसे अनाम हो रहे मेरा नाम, इसकी ये स्पेलिंग गलत बता रहा है, इसको मालूम नहीं है ना इस नाम का, तो इसको मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये भी एक नाम है। वो आप एडिट कस्टम डिक्शनरी, यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दें कि ये भी नेम है ऐड। ओके, अब ये अनाम को गलत नहीं बताएगा क्योंकि इसने समझ लिया कि हाँ ये करेक्ट वर्ड है। कभी कभार ये एरर दे रहा हो अपने नाम की स्पेलिंग के अंदर और आपको आ जाए गुस्सा टाइड वाला कि मेरे नाम की स्पेलिंग को कैसे कोई गलत कह सकता है, तो आप यहाँ से जो है अपना डिक्शनरी में ऐड कर दें, तो फिर ये नहीं बोलेगा आपको कि आप गलत हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के बहुत काम में आएंगी। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी यहाँ गलती है, तो यहाँ से सिंपली ये ऑन करें, चेक लगाएं और उसको दिखा दो कि आपकी स्पेलिंग गलत है सर जी। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बता दी। यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाओ, ये भी बता दिया ना डिक्शनरी वाला, एडिट कलर, इनके ऊपर आ जाओ। तो इनको समझाने के लिए मैं एक अपनी ड्राइंग ले आता हूँ पांडा वाली, जो मैंने बना के रखी हुई है। कहाँ गया पांडा? ये रहा। उठा के इसको इधर रख देते हैं। ये आपके भाई की पर्सनल क्रिएटिविटी है, ये मैंने अपलोड भी करा हुआ है वैसे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइटों पे, तो वहाँ पे गूगल लेंस भी कर लिएगा, आ रहा होगा। बाकी ये मेरा पांडा है पूरा वेक्टर, और इसकी जो मेन विजिबिलिटी है वो इसकी आइज़ और इसका मुंह है, और एक ये वाली चीज़ बस। बाकी ये सच में इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, देख रहे हैं। बाकी इसको मैं ग्रुप कर दूं क्योंकि इस डिज़ाइन को तो मैं अपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अब चलें आप लोगों को एडिट कलर समझाता हूँ। पहले कुछ सेलेक्ट कर लें, रिकॉल कलर, ये नहीं समझा रहा अभी। ओवर प्रिंट इन ब्लैक, नहीं ये भी नहीं समझाता। कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और कोई शेप बना लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब आप कलरिंग के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो RGB से हटा लो। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, CMYK के कर लो, क्योंकि जो कलरिंग का काम होता है ना वो होता है हमारा CMYK के ऊपर। प्रिंटिंग के लिए हम कलरों को एडजस्ट कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। वैसे कस्टमाइज RGB में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कलरिंग यूज़ होती है वो CMYK के लिए ही होती है। पहला जो ऑप्शन है सिक्चर रेड, ये किस लिए है? देखो, ये कलरों को जो है ना ज़्यादा ब्लैक करना हो आपने, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब शार्प कलर होता है ना, जैसे आप इसको फुल कर देंगे तो शार्प हो जाएगा। यहाँ से तो एकदम फीका फीका बढ़ जाता है, डार्क डार्क सा। अब यहाँ से आप अगर इसको फुल कर देंगे तो ये प्रिंट के अंदर एकदम परफेक्ट आएगा। इन सैम्पल के लिए मैं ले लूँ रेड कलर। अब देखो मेरा रेड कलर है ना वो सही नहीं है, परसेंटेज यहाँ से 100 होनी चाहिए ये। ठीक है, कुछ भी मैंने रैंडम ले लिया। तो उसको सही करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ से जाओ आप कलर के अंदर। हाँ, ये एनिमी वाली फाइल के अंदर मत अप्लाई करना, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होगा। प्रीव्यू ऑन, ओके। अब देखो रेड कलर जो है हमारा एकदम VIP मोड के अंदर आ गया और अब ये प्रिंट के काबिल है। और हाँ, अगर आप इस तरह की फ़ाइल के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो देखो फिर अच्छा रिजल्ट आपको इसका नहीं मिलेगा। प्रीव्यू ऑन, ये बहुत ज़्यादा ही डार्क कर देगा इस तरह से। हाँ, प्रिंट के लिए आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं इसको। अगर ये बैक लाइट मोड के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर लाइटें वगैरह जलेंगी तो इस तरह से। तो ये जो है बेसिकली जो यूज़ होता है वो प्रिंटरों के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करके आप लोगों को दिखा दूँ। देखो, प्रिंट होने के बाद इसकी क्वालिटी तो ये रहेगी, लेकिन अगर इसके पीछे लाइट जलती हैं तो हाँ ये डल हो जाएगा। उस सूरत में मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके प्रिंट निकालूंगा, ताकि ये जो है अगर लाइट जले भी तो मेरा जो है इफेक्ट ख़राब नहीं हो। ये देखो जस्ट 7% डार्क। अब अगर इसके अंदर लाइट वगैरह जलती है तो ये ऐसा दिखेगा।
तो ये चीज़ें प्रिंटरों के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं, बट हाँ आप लोग भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। अगला देखो यहाँ पे है ओवर प्रिंट ब्लैक। ये प्रिंटरों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये क्या करता है कि आपने जितने भी ब्लैक कलर होते हैं ना उसको उसके ऊपर कर देता है। नॉन ऑफ द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट द पेंटर इज द स्पेशली परसेंटेज ऑफ ब्लैक। ठीक है, डन, इसने कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर ले रहा हूँ तो वहाँ पे 4 कलर चल रहे होते हैं, सियान, मर्जेंटा, येलो, ब्लैक। अब ब्लैक कलर जो होता है ना ये उसके ऊपर कर देते हैं इन सारे कलरों के, जिससे प्रिंटिंग के अंदर रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये प्रिंटर यूज़ करते हैं, आई नो, बट हाँ इलस्ट्रेटर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप पहले से उन्हें करके दे दोगे और उन्हें बताओगे तो कोई हैप्पी हो जाएगा। बट हाँ प्रिंटर किसी के ऊपर भी ट्रेस नहीं करते सीरियसली, वो फिर भी अपने हिसाब से करेंगे ही करेंगे। तो हाँ किसी प्रिंटर की हेल्प करने की मत सोचना, और आप खुद प्रिंटर वाले हो तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो स्टूडेंट हो, ओवर प्रिंटिंग ब्लैक ये ऑप्शन आप लोगों के किसी काम का नहीं है, ओनली प्रिंटरों के लिए है। ना इससे आप लोगों को कुछ असर दिखेगा, सिर्फ प्रिंटर ही समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रिंट फाइल के अंदर बेटर देन हो जाता है, और वो जब भी प्रिंट के अंदर चल रहा होता है तो हर कोई ये चीज़ करता ही करता है। अगला है इन्वर्ट कलर। ये बड़ा यूज़फुल है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट वाला ऑप्शन, इससे डार्क भी करके दिखा दिया। इन्वर्ट कलर वाला बताने के लिए मैं 2 कलर लूँगा। ब्लैक को तो वाइट कर देगा जब ये इन्वर्ट करेगा, और रेड को क्या करेगा देखते हैं करने के बाद। दोनों सेलेक्ट करे मैंने, एडिट में गया, और हाँ ज़रूरी नहीं है तो सेलेक्ट करो, एक भी सेलेक्ट कर सकते हो इन्वर्ट। अगर मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट करा हुआ होता जब भी इसको वाइट ही करेगा क्योंकि ये इन्वर्ट कर रहा है, ये देखो। और हाँ अगर मैं वाइट को दोबारा करूँगा तो ये इसको ब्लैक कर देगा, क्योंकि वाइट का इन्वर्ट जो है ब्लैक होता है, और रेड का इन्वर्ट जो है स्काई है, और स्काई का इन्वर्ट जो है रेड है। तो ये इन्वर्ट तो देखो मुझे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देता है कभी कभार। देखो अब इसने पूरा रेड नहीं करा, इस तरह से कर दिया। अब देखो क्या पता है स्काई करे या कुछ और करे। हाँ अब स्काई कर दिया। तो ये इन्वर्ट वाले ऑप्शन तब काम में आते हैं जब आपको किसी चीज़ का जो है कलर से खेलना हो। मैंने कहा था ना कलर से जितना खेलो उतना कम है। कभी कभार हमारे कलर समझ में नहीं आ रहे होते तो हम इन ऑप्शनों से खेल रहे होते हैं कि हाँ किसी ना किसी तरह कलर हो जाए। अभी इसने इसको इस तरह बना दिया इन्वर्ट करके, जो एरिया वाइट था उसको ब्लैक कर दिया, कुछ इस तरह से। ये इन्वर्ट है, ठीक है। बाकी इन्वर्ट वाला ऑप्शन तस्वीर के ऊपर काम करता है या नहीं ये चीज़ मैंने कभी अप्लाई करके नहीं देखी थी, आज आप लोगों के लिए कर लेता हूँ। एडिट कलर, इन्वर्ट कलर, हाँ जी ये तस्वीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगेन इन्वर्ट करते हैं, तस्वीरों के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है ये। तो इलस्ट्रेटर में यहाँ से जितने भी ऑप्शन है आई थिंक तस्वीरों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्ट कलर वगैरह वगैरह। चलो यार एक कलर वाली तस्वीर भी उठा के रखी हुई ये ले आते हैं, थोड़ी सी हेवी पिक्चर है। वैसे हाँ तस्वीरों के ऊपर ये ऑप्शन चलेंगे तो, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए हैं, बट सीरियसली मैंने अप्लाई नहीं करेंगे कभी भी किसी तस्वीर के ऊपर, क्योंकि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। मैं इसके ऊपर जब भी काम करता हूँ वेक्टर चीज़ें ही अप्लाई करता हूँ। हाँ ये तस्वीरों के ऊपर भी वर्क करेगा, ठीक है। अब ये जितने भी ऑप्शन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ 3 ऑप्शनों को छोड़ के बाकी सारे तस्वीरों के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। बाकी ये कन्वर्ट टू RGB, ये जब CMYK के वो होगा तो RGB हो नहीं सकता, ठीक है। और आप वहाँ से RGB कर देंगे तो CMYK नहीं हो सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो भूल जाओ, ये आप लोग यहाँ से करो तो बेहतर है, ठीक है। तो आई होप ये 2 ऑप्शन की कन्फ्यूजन भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। कन्वर्ट टू CMYK, कन्वर्ट टू RGB। जब फाइल मेन्यू से हो जाता है RGB में कन्वर्ट तो यहाँ से CMYK में नहीं होगा, और वहाँ से CMYK में हो जाता है तो यहाँ से RGB में नहीं होगा। चलो अब मैंने इसकी एक कॉपी ली। इन्वर्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हाँ अभी ये मेरा RGB नहीं हुआ हुआ, CMYK हुआ हुआ है, तो RGB मेरा डिसेबल आ रहा है एग्जैक्टली।
कन्वर्ट टू CM/K कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी CM/K ही है। बाकी RGB नाम है। हाँ, ग्रे स्केल कर सकते हैं। ग्रे स्केल पे क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ये मैं आप लोगों को इस तरह से समझाता हूँ, जैसे मैं एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ले आया उठा के। अब इसकी मैंने करी इमेज ट्रेस, एक्सपैंड, और एक सेकेंड, इसको तो पहले मैंने डिलीट करूँ। अब देखो, हम इमेज ट्रेस करके तस्वीर लाते हैं ना, इसके अंदर कलर नहीं डल रहा होता। हम रेड डालने की कोशिश करते हैं, नहीं डलता, इस तरह से आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है ना ग्रे स्केल हुआ होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो CM/K में। अब डालो कलर, देखो इसीलिए डलेंगे। तो ये ऑप्शन से आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे यहाँ इसका एक बेहतरीन हल भी है, डायरेक्ट स्वॉचेस से कलर पिक कर लो, ये आई ड्रॉपर टूल से। चलें अब बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझाना है। मैं गया एडिट के अंदर, कलर के अंदर, CM/K ग्रे स्केल, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। सिग्नेचर भी बता दिया, कलर प्रिंटर, इन्वर्टर, RGB, CM/K, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ब्लेंड टू फ्रंट। ये 3 ऑप्शन पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ। एडजस्ट कलर ये तो मैं आप लोगों को समझा ही दूँगा, और रिकॉल और ये 2 भी समझा दूँगा। 1 2 3, ये 3 समझते हैं पहले, फिर ये 3 बाद में समझेंगे। यार इन 3 के लिए जो है ना मैं 3 बॉक्स बना लूँ तो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। एक मैंने बनाया ग्रीन, ब्लू, रेड। अब देखें यहाँ पे 3 कलर हैं, तो इन कलरों को जो है ना हम ब्लेंड कर सकते हैं इस ऑप्शन से। अभी तो मैं इसको करूँगा वर्टिकल, नहीं हॉरिजॉन्टली कर देता है, नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल है ना, वर्टिकली करना पड़ेगा। ये देखें, ये बीच वाला कलर जो है ना अपनी मर्जी से चेंज कर देगा, बस ऐसे। अब हम इसको करते हैं वर्टिकली चेंज, वो हॉरिजॉन्टली चेंज। ये 3 ले लिए, यहाँ से सेलेक्ट कर, आप देखें बीच वाले का अगेन ये चेंज कर देगा। वर्टिकल मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, अब हॉरिजॉन्टल करके दिखा रहा हूँ, ये देखें इस तरह से। तो ये अपनी मर्जी से भी एक कलर बीच की जगह में ना कलर फिल कर देता है जो इसको अच्छा लग रहा होता है। और हाँ, जो इसका वाला ऑप्शन है वो ऐसे 3 ऑब्जेक्ट लगे हुए होते हैं ना, फर्स्ट तो मैं इनके कलर चेंज कर लूँ कुछ। यहाँ से कर लिया येलो, यहाँ से कर लेते हैं पिंक, सही है। अब यहाँ से मैं आपको ये इनका तीसरा वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ करके, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये है फ्रंट टू बैक। ये देखें, अब ये फ्रंट टू बैक से चेंज कर देता है, यानी कि इसके फ्रंट पे, इसके बैक पे, बीच वाला खुद चेंज कर देंगे अच्छे बच्चों की तरह। अब आ जाओ कलर बैलेंस के ऊपर, वो एडजस्ट कलर बैलेंस, ठीक है। ये क्या करता है, देखें यहाँ पे आपको CM/K के 4 मोड मिल जाएंगे। यहाँ पे चेक लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी के, स्ट्रोक और फिल पे लगा दिएगा क्योंकि स्ट्रोक और फिल दोनों के साथ हमने खेलना है। हाँ, इससे भी ट्यूटोरियल भरे पड़े हुए, वो कैसे भरे पड़े हुए हैं देखें। इसको पहले तो मैंने कर लिया ग्रुप, पहले मैं करके दिखा देता हूँ कि ट्यूटोरियल इससे कैसे भरे पड़े हुए हैं। 4 कलर ले लिए हमने, सही है। एक इसको मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं गया, यहाँ से जो है मैंने इसकी सारी वैल्यू नन कर दी, सिर्फ मैंने सियान छोड़ दिया, प्रीव्यू ऑन, ओके। और यहाँ से मैं छोड़ दूंगा मर्जेंडा, एडजस्ट कलर बैलेंस, सब नन कर दिया, मर्जेंडा छोड़ दिया। और यहाँ से मैं छोड़ दूंगा येलो, यहाँ से मैं छोड़ दूंगा ब्लैक। इसको करेंगे, पहले तो इसको करूँगा फुल बैक पे, इसको करूँगा फुल बैक पे, इसको करूँगा फुल बैक पे, और इन तीनों को मैं करूँगा सेंटर। और यहाँ से इनकी ओपेसिटी करूँगा कम, एक सेकेंड, क्या करना है, कलर मोड चेंज करना पड़ेगा ना,
शिफ्ट कंट्रोल, ये रहा आ गया। यहाँ से मैं लगा दूंगा मल्टीपल। बस इतना आपने करना है और फिर आप मार दें इसको सेंटर। तो देखो ये मेरा इस तरह से बन चुका है। हाँ, इसके अंदर ब्लैक कलर नहीं है तो ये इस तरह से आ रहा है। शिफ्ट कंट्रोल F10, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैंने इन तीनों के अंदर क्या करा है, इनका ब्लेंडिंग मोड जो है ना वो कर दिया मल्टीप्लाई वाला। अब ये मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह से। तो हाँ, मैं इसकी एक ब्लैक वाली भी कॉपी बना लूँ और इसको मैं कर लूँ फुल बैक पे, एडिट कलर। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी का ट्यूटोरियल देख के ये नहीं बोलो कि नया सीखा है, सर ने नहीं सिखाया था। क्योंकि वर्ड नंबर बेस कोर्स में बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इसीलिए जो है मेरे को कंपेयर कर पाए। अब देखो 4 कलर हो गए, ब्लैक, सियान, मर्जेंटा, येलो। अब इन चारों का मैंने मोड क्या करा हुआ है, मल्टीप्लाई, यानी कि कलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको अगर मैं करूँगा सेंटर तो ये देखो ये बन जाएगा डायरेक्ट टाना, चारों कलर अलग अलग है। देखे तो इसके साथ इसको रखूँगा तो अलग शेड आएगा। कुछ इस तरह का बन रहा है हमारा पांडा, और इन दोनों को साथ रखेंगे तो इस तरह का बन रहा है। ये कलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्लेंडिंग मोड से। और हाँ, आई नाउ ये बहुत प्यारा बना है। इसके अंदर कौन से 2 कलर डले हुए हैं, ब्लैक डला हुआ है और मर्जेंटा डला हुआ है। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको उठाऊँगा, एडिट कलर में जाऊँगा, इसको तो हटा देंगे, मैंने आप लोगों को ट्यूटोरियल वाला समझा दिया है। उससे कलर बहुत प्यारा बनाता ना। सारे नन कर देंगे, ओके करेंगे, मर्जेंटा और येलो डला हुआ है, ओके। अब देखो ये परमानेंट हो गया। अब अगर मैं आई ड्रॉपर टूल भी लूँगा ना तो ये देखें ये इसके कलर ही हैं। और हाँ, अभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, पता है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ और अब इसको चेंज करूँ मैं तो हाँ और चेंज हो सकता है। प्रीव्यू देखें, और प्यारा हो सकता है, कोई हद नहीं है। इसको 0 करूँ 1 सेकेंड, मर्जेंटा नहीं सियान बढ़ाते हैं। सियान बढ़ाने से मज़ा नहीं कर रहा, येलो बढ़ा देते हैं। सही है, परफेक्ट। तो हाँ, आपने 3 किस्म के पांडा बना लिए, जिसमें से सबसे प्यारा कलर जो है ना, मुझे तो ये वाला लग रहा है सीरियसली। काश मैंने ये पहले बना के अपलोड कर दिया होता, बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। ये आप में से कोई अपलोड भी कर सकता है बना के, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह नहीं लगेगा। खैर मैं इनके ऊपर भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी अर्न, मेरे को अब ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर होगी। तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कलर बैलेंस वाले ऑप्शन थे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा खेल सकते हो इनसे, अनलिमिटेड। ये 2 ऑप्शन जो है रिकॉल कलर, ये सारे एक ही हैं यार। ये पैनल खोलोगे सब एक साथ ही आएंगे, इसकी टेंशन मत लेना, अभी समझा रहा हूँ। ये इनको तो अब साइड कर दो, भूल जाओ। ओके, साइड। अब अगली चीज़ समझाने के लिए मैंने सैम्बल से उठा लूँगा एक सैम्बल लाइब्रेरी 3D, ये उठा लेता है। और इनको मैं कर लूँगा एक्सपेंड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना इनके कलर चेंज करने हो रैंडमली, तो ये एक ऑप्शन ये यहाँ पे आ रहा होता है रिकॉल कलर, वही ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा होता है रिकॉल कलर। ये क्या करता है, एक इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाता है आपके सामने, उससे जो आप इनके कलर रिकॉल कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। हाँ, फिर आप इसको यूँ ऐसे घुमाते रहें, कलर चेंज होते रहेंगे। ग्रीन की तरफ ले जाए, जैसे ये भी ब्राउन में बने हुए थे ना, हम इनको ले जाते हैं थोड़ा सा और पिंक की तरह। डन। ये देखो एक क्लिक के अंदर मैंने इनको पिंक कर लिया। और हाँ, आप लोग इनको कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं वहाँ से। तो देखें आप डायरेक्टली सबको चाहें तो पिंक कर लें, चाहें तो ब्राउन कर लें, इस तरह से ये पैटर्न काम करता है। बाकी ऑप्शन इसके कोई यूज़फुल नहीं है, सिर्फ ये बीच वाला यही खेलने की चीज़ है। यहाँ से करोगे तो कंफ्यूज होगे और कुछ भी नहीं है। देखो इस तरह से, तो इसको नन पे रख के खेलो, बहुत अच्छा खेलोगे।
और इसको ऑटो पे छोड़ दो, ये 3-4 ब्रैकेट नहीं चाहिए हमारे को, ना ऑल ब्रैकेट चाहिए, ऑटो जो मर्जी दे दे। एडिट यहाँ से आप कस्टमाइज कलर पिक कर सकते हैं, जो कि आपने करने नहीं है, सब में अप्लाई होंगे, बट चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से पिंक कर लिया, चाहूँ तो पर्पल भी कर सकता हूँ, उस जैसे शेडेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, ये आई ड्रॉपर है, समझ लो इसका। बाकी इसको ऑटो पे रखें, इसको नन पे रखें, चाहें तो कभी कभार आई ड्रॉपर से भी ले सकते हैं। और यहाँ से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं इस तरह से कि वो वाले कलर उधर आ जाएं, वो वाले उधर आ जाएं, तो इस तरह खेल सकते हैं इससे। जहाँ पे कोई अच्छा लगे आप रोक दो, जितना चाहे उतना खेलो, जी भर के खेलो, कोई मना नहीं है, अनलिमिटेड खेलो। खेल कूद की उम्र है अभी वैसे भी तुम सबकी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया बहुत अच्छे से। रीसेट भी कर सकते हैं। हाँ, एडिट कलर के सारे ऑप्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। रिकॉल कलर भी हो गया, रीकलर विद परफेक्ट ये रहता है, बाकी सब हो गए यहाँ तक ऑप्शन। ठीक है, रिकॉल विद परफेक्ट इसके साथ देखें 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं, सारे एक साथ ही आते हैं। ये देखो, ये रहे, वो सब अवेलेबल है। ये बाकी के ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाए हुए हैं कि आपने कितनी रोज पे चाहिए। कस्टम पे ही आता है 2 कलर, सिंगल कलर, 2 कलर, 3 कलर, कस्टम, थ्योरी, व्यूरी, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पैनल एक ही खुलना है, पता ही किस लिए दिए होते हैं, ताकि तुम जैसे मासूम बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बट मैं बता रहा हूँ, खोलोगे एक ही ऑप्शन खुलेगा। 2 कलर में खोलोगे तो 2 कलर में खुलेगा, हम तो हमेशा कस्टम में खोलते हैं, अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 2 कलर में भी ले सकते हैं, चाहे तो 4 कलर में भी ले लें, चाहे तो कस्टम कलर में भी ले लें। मैं तो इसको हमेशा यहाँ से कलर सैम्पल इन में लूँगा। यहाँ से मैं इन सबके कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना है और इसको कर दो रेड, डबल क्लिक, थोड़ा सा डार्क रेड, डबल क्लिक। लेकिन हाँ, ये इतना अच्छा है नहीं यार, सीरियसली इससे इतनी सहूलत नहीं मिलती। उससे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, काफ़ी आसानी है। बाकी यहाँ पे ये सारे कलर ही डले हुए हैं, कुछ इतना मुश्किल है नहीं, सब हलवा है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर चेंज होते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी ये ज़्यादा यूज़फुल है उसके मुकाबले, क्योंकि ये ऑटो सजेशन दे देता है। रैंडमली आप लोग इतने अच्छे नहीं कर पाओगे, थ्योरी जो है ना आप लोग ख़राब कर दोगे, तो आप लोग यहाँ से यूज़ करो। ठीक है, री कलर आर्टवर्ड से। ठीक है, बाकी और क्या रहता है एडिट मेन्यू के अंदर? ट्रांसपेरेंट फिल्टर बेकार ऑप्शन है, कुछ भी यूज़ नहीं है इसका। इस तरह से एक पैनल आ जाता है और इसको चाहो तो इनपुट कर सकते हो बस, और चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। कुछ भी नहीं होगा इनसे, डोंट यूज़फुल। यूज़ करके देख लेना, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है ना, इससे कुछ होगा। कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए ये ऑप्शन इतने सारे ना, जब भी किसी ने एडिट मेन्यू को एस्पिरेंट के ऊपर क्लास बनाई नहीं थी, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे ऑप्शन देख के। बट हाँ, मैंने यूज़ करे, इनका यूज़ ही नहीं है, करके ट्राई कर लेना। अडोबी PDF इसका भी कोई यूज़ नहीं है, डोंट यूज़फुल। ये ऐसे ही दिए हुए हैं बस। पर्सपेक्टिव ग्रेड, यार ये पर्सपेक्टिव है जो आप लोगों की होती है, यूज़ नहीं है इसका, ऐसे ही दिया हुआ है बस। ये देखो, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। 1 2 3 4 कलर सेटिंग, हाँ ये यूज़फुल है, चाहो तो छेड़ दो। अडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने कस्टम दी भी होती है, आप छेड़खानी करोगे आपके सॉफ्टवेयर में मसला हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। मुझे तो आते हैं ये छेड़ने, लेकिन आप लोगों को ये बोलूँगा, ये छेड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है ना, वही बेस्ट होता है यार, इसको मत छेड़ना। हर चीज़ में नहीं घुसो, देखो सारी चीज़ें सिखा दी हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ नहीं सिखा रहा है। इसके अंदर छेड़खानी करोगे ना, फिर बाकियों के जैसे कलर आते हैं आपके वैसे कलर नहीं आएंगे। और वर्ल्ड वाइड है ना इलस्ट्रेटर तो अपने लिए रैंडम मत रखो। 1 2 3 4 5 असेंड प्रोफाइल नॉन यूज़फुल। 1 2 3 4 5 6 ये नहीं समझना कि इनका यूज़ मुझे नहीं आता, यूज़ सबका आता है लेकिन यूज़ है नहीं। इन 4 का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत है कलर सेटिंग का, और इसका भी बिल्कुल भी नहीं है। करके देख लेना, कभी लाइफ टाइम तक यूज़ नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ वर्जन में अपग्रेड हो जाए 2028 तक, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ ही ऐड कर सकते हैं। बाकी लाइफ टाइम तक इसका कुछ यूज़ मेरे हिसाब से तो नहीं होगा।
क्योंकि जिनका यूज़ था वो मैंने आप लोगों को फ़ौरन सिखाया। माई सेटिंग, एक्सपोर्ट सेटिंग, या आप अपनी सेटिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो जो आपने पूरे इलस्ट्रेटर की करी हुई होती है। और हाँ, चाहो किसी की इंपोर्ट भी कर सकते हो। पूरे इलस्ट्रेटर की ओवरऑल सेटिंग होती है जिसके अंदर आपने अपना वर्क प्लेस सेट करा हुआ है, सारी चीज़ें वो आप किसी को यहाँ से दे सकते हो, इसी का ले सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बस। प्रेफरेंसेस के जो ऑप्शन हैं, जनरल, टाइप, यूनिट, ये सारों के लिए यार मैं अलग से क्लास बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस क्लास के अंदर अगर कवर करने बैठे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये ऑप्शन आप लोगों को यूट्यूब, गूगल वगैरह पे मिलेंगे नहीं। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग बोलोगे सर ने सारी चीज़ें सिखाई हैं, मैं पूरा इलस्ट्रेटर सिखाया, ये मेन चीज़ नहीं सिखाई। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोडिंग की कोई दुनिया वगैरह में आ जाए। समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही ईजी। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये इंटरफेस है यार, यहाँ से डार्क आ रहा होता है, ब्लैक कर लो, वाइट कर लो, हलवा है हमारे लिए। सारी चीज़ें समझा देंगे, मुझे आती हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपके भाई को पूरा इलस्ट्रेटर फुल्ली आता है 95%, 5% नहीं आता बस। और जो नहीं आता वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताएंगे, यूज़फुल है नहीं। चलो अब शॉर्टकट बनाना भी सिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अपने शॉर्टकट किस तरह से बनाएंगे, पहले तो देखो शॉर्टकट बनाने के लिए ना आप लोगों ने अपनी एक सेव करनी होगी शॉर्टकट की फाइल। उसका नाम रख देंगे हम MST। ओके, अभी आ गई हमारी इधर। अब इसके अंदर हम अपने शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। टूल, किसी टूल का शॉर्टकट ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें। जैसे स्टार टूल का नहीं है तो इसका मैं कर लूँ Shift S। ओके, अब मैं कहीं पे भी होऊंगा, दबाऊंगा Shift X, मेरा स्टार टूल आ जाएगा, देख रहे हो। और हाँ, इसके आगे अब शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ गई Shift X, जो कि मैंने खुद बना ली। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शॉर्टकट की से काम कितना आसान हो जाता है। पहले तो इन्हें उड़ा दूँ तीनों को, अपने बहुत प्यारे लग रहे हैं बट उड़ा देता हूँ। अब सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं। ऑल टू ऑल मेन्यू के आते हैं। हेल्प मेन्यू मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़े लिखे हो तो खुद समझ जाओगे, अदरवाइज यूज़फुल नहीं है। सारे टूल वूल मेन्यू सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं करी हुई, वो मैं आप लोगों को कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। देखें, एक हमने बॉक्स बनाया। अब जब मैं इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन आपको आते हैं, ओपेसिटी, अलाइनमेंट, शेप वगैरह वगैरह। यहाँ से आप इसको राउंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। और ये सेलेक्ट मेन्यू वाले ऑप्शन है यहाँ के, जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें ये आप लोगों को मैंने बताई हुई हैं। डबल क्लिक करके वो ऑप्शन खुल जाता है, ये वो वाला है कि आप एडिट कर सकते हैं, बताया नहीं था। जैसे यहाँ पे ये, एक सेकेंड, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये ग्रुप हों तो आप इनके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये वाला पैनल खुल जाता है ऐसे, फिर आप इसको रैंडमली एडिट कर सकते हैं, ये वो है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। पिछली क्लासेस से रिवाइंड कर लो, ज़रूरत है आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये सेलेक्ट वाले ऑप्शन है कि आप लोगों को फिल चाहिए, ओपेसिटी चाहिए, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे देखो ये रहा ओपेसिटी, फिल विल वगैरह। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे कम आ रहे हैं क्योंकि एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। और ये एस्ट्यूएट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला है कि ग्रुप को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म, शेप, वेब। तो ये सारे ऑप्शन तो आप लोगों को आते हैं। ब्रशेस हैं इधर, ये भी मैंने आप लोगों को बताएं। हाँ, अभी इसकी स्ट्रोक नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आ रहे, ये भी बताया हुआ है पूरे स्ट्रोक के। पिट भी बताई हुई है, फिल, नन, स्ट्रोक, ब्रश, ओपेसिटी, स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल है यार ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है, ये भी समझा दिया, अब तो रहता ही है। हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, मैं उस पर लग गया, मैंने समझाया हुआ है, मुझे पता है मैंने समझाया हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत से स्टूडेंटों को कभी कभार घबराहट हो जाती है, तो मैं उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरा इलस्ट्रेटर में सिखा चुका हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ा। और जो चीज़ छोड़ी है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ना, रैंडमली क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है, देखो, कि आप किसी राउंड शेप को नन कर सकते हो। मैं एक स्क्वायर भी बना लूँ, सर्किल। अब देखें, यहाँ से मैंने ये दो सेलेक्ट कर दी है, इनको मैं चाहूँ तो इसे नन कर सकता हूँ,
जैसे ये अभी रोटेट हुआ हुआ है ना, इसको मैं चाहूँ तो देखें ऐसे नन कर सकता हूँ। जो काम हम इससे कर रहे थे एंकर पॉइंट टूल से एक दफ़ा क्लिक करके, वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करा, सिंपली नन कर लिया। और हाँ, किसी को चाह रहे हैं राउंड करना तो ये देखें यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं, राउंड नन। और हाँ, ये तो ऑप्शन से कुछ भी नहीं होता। बाकी ये है, ये एंकर पॉइंट कम कर देगा और कटेगा नीचे से, मैंने बताया था माइनस एंकर पॉइंट वाला पार्ट की तरह वैसे। इसके सिर्फ 3-4 ही ऑप्शन है। ये है, ये कट कर देगा यहाँ तक और यहाँ तक, ये सीधर से कट हो गई है बस। ये देखो ऐसे, तो ये ऑप्शन कट कर देता है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो यहाँ पे आपका यूज़फुल ऑप्शन है, जो समझाने के लिए मैंने थ्योरी खोली है, ये तो मैंने आप लोगों को हंस खेल के समझा दी है बहुत ही इजीली। ये मैंने कि आप यहाँ से जब इसको कर रहे होते हो ना राउंड, तो यहाँ पे वैल्यू डालने का भी होता है। बास वक़्त आप किसी ऑफिस के अंदर जॉब करोगे ना, तो वहाँ से आपको कभी बोल दें। मैं इसलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आप परेशान नहीं हो। जैसे मेरा सर्किल बना हुआ है 3x3 इंच का। अब आपका कोई बॉस वगैरह आपको आके बोल दे, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कि इसको बेटा आप 1 इंची का राउंड करो, तो यहाँ से आप 1 इंची का राउंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने इसलिए सिखाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छे वे के अंदर, भूलना नहीं। बाकी हाँ, मैंने इतना इलस्ट्रेटर आप लोगों को सिखा दिया है कि जो चीज़ एक आध रह गई हो वो आप लोग खुद से भी सीख सकते हो। मैंने तो अपने टेस्ट और डायरी में लिखा हुआ कि क्या क्या सिखाना है, और ऑलमोस्ट मैं ऑल चीज़ें आप लोगों को सिखा चुका हूँ। एक मैंने आप लोगों को एक्शन पैनल नहीं सिखाया, जो कि मैं अगली क्लास डायरेक्ट एक्शन पैनल की बनाऊंगा। उसके बाद हम फिर एफएसएन के ऑप्शन समझ लेंगे, देन हमारा इलस्ट्रेटर कंप्लीट। उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट क्लास आएगी जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, और वो प्रोजेक्ट आप लोग जब मुझे सेंड करेंगे फिर मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमारा सर्टिफिकेट भी इंक्लूड है। और इसके अलावा उसके बाद एक वीडियो आएगी अर्निंग की, बेसिक सी वीडियो होगी बट जो है बहुत ही एडवांस होगी। उसके अंदर मैं आप लोगों को सारी थ्योरी रख दूंगा कि आप लोग कैसे किस तरह से अर्न कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो हर कोई सिखा देता है, लेकिन रास्ता नहीं बताता कि आप लोगों ने लाइफ के अंदर कैसे पर्पस करना है, कहाँ से अर्न करना है, सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को A to Z सिखा रहा हूँ। बाकी शॉर्टकट बनाने के ऊपर थे हम। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ शॉर्टकटों से काम कैसे आसान होता है। फर्स्ट तो इमेज ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं आप। मेन्यू इमेज ट्रेस वाला तो कहाँ था, यहाँ पे था ना। ये देखें इमेज ट्रेस मैक, इसकी शॉर्टकट की बना देते हैं हम Ctrl+Shift+I, ठीक है, इमेज ट्रेस की। उसके बाद हम करेंगे उसको एक्सपैंड, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड की बना देते हैं Ctrl+E, इससे एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद वन टूल, उसके बाद हम मारेंगे उसके अंदर आउटसाइड पाथ, तो आउटसाइड पार्ट की बना देता हूँ मैं Ctrl+E। ओके, अब दिखाता हूँ आप लोगों को जादू शॉर्टकट की का। अब हाँ, कोई घबराना नहीं कि सर हमारे से शॉर्टकट की नहीं बन रही, बहुत आसान वे है ये। सिंपली क्या करना है, देखो पहले मैं करके दिखा दूँ। ये देखो, ये मैं लाया। अब हमने इमेज ट्रेस की क्या बनाई थी, Ctrl+Shift+I, इमेज ट्रेस हो गई, Ctrl+E, एक्सपैंड हो गई। ओके, वाई इसकी तो देखें ऑलरेडी शॉर्टकट की है मैजिक ऑन क्रूटी की वाई। एक दफ़ा के लिए डिलीट, सेलेक्ट, आउटसाइड पार्ट मारते हैं थोड़ी सी। हाँ, शॉर्टकट की से यूँ काम हो जाता है ठक करके। उसके अलावा इसकी भी शॉर्टकट की है डायरेक्ट अनग्रुप, इसको सेलेक्ट करा, अनग्रुप, ये लो, जस्ट नाउ। कितना आसान है ना शॉर्टकट की से काम करना। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, एक दफ़ा अगेन समझा रहा हूँ। शॉर्टकट के अंदर आना है, ठीक है। अगर आपका ऐसे बना हुआ है, उसको फर्स्ट तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है पहले, और अपने शॉर्टकट की जो बना रहे हैं उनका एक नाम दें। जैसे यहाँ पे दे लें MST दें तो सारे ज़्यादा अच्छा है। मेरा नाम भी यूज़ करेंगे, लाइफ टाइम तक भूलेंगे नहीं। वैसे मुझे भूल भी जाओ, कोई इशू नहीं है। बाकी हाँ, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ की चाहें शॉर्टकट की बना सकते हैं।
जैसे फाइल सेव की तो होती है, अदरवाइज़ किसी और चीज़ की बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़्यादातर पार्ट की बनती है, टाइप मेन्यू की बनाना चाह रहे हैं, कैरेक्टर पैनल के अंदर की बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, व्यू मेन्यू की बनाना चाह रहे हैं, रोटेट व्यूटेट हर चीज़ की बना सकते हैं आप लोग। जैसे मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ अगेन टूल की। यहाँ पे मेन्यू होते हैं, यहाँ पे टूल होते हैं हमारे। हम बना लेते हैं, कहाँ गया, पॉलीगॉन टूल की शिफ्ट एस, ठीक है, शिफ्ट एक्स से हमारा पॉलीगॉन टूल आ जाएगा। यहाँ पे आपने पता क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है उस टूल के आगे जिसकी भी शॉर्टकट की बना रहे हैं और वहाँ पे शॉर्टकट की टाइप कर दें। एक दफ़ा क्लिक, शिफ्ट एक्स, ऐसे आ जाएगी। बस डन आप लोगों का काम। ओके करें, ओके करें, बन गई। अब जैसे ही मैं शिफ्ट एक्स दबाऊँगा पॉलीगॉन टूल आ जाएगा और इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ जाएगी बस। तो आई होप आप लोगों को क्लास 40 काफ़ी अच्छी लगी होगी। शॉर्टकट की भी बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दी और इसके अलावा एडिट मेन्यू भी कंप्लीट सिखा दिया, शॉर्टकट की बनाना सिखा दी। प्रेफरेंस नहीं समझाया है, इसके लिए मैं अगली क्लास में समझाऊंगा आप लोगों को। हाँ, क्लास 41 के अंदर नहीं, क्लास 42 के अंदर, क्योंकि क्लास 41 के अंदर हम लोग जो सीखेंगे वो है हमारा एक्शन पैनल। शॉर्टकट की तरह ये भी हमारा बहुत ही आसान वर्क कर देता है, काफ़ी इजी। आप अपने एक्शन बना सकते हैं। अगली वाली क्लास के अंदर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक दफ़ा आप लोग एक्शन पैनल सीख गए तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जो है बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं गाइस क्लास 41 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।